नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार में आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। इस बार का मुकाबला एनडीए और महागठबंधन के बीच सीधा माना जा रहा है, लेकिन चुनाव से पहले ही महागठबंधन के भीतर सीट बंटवारे को लेकर घमासान शुरू हो गया है। खासकर कांग्रेस और वामपंथी दलों की ओर से राष्ट्रीय जनता दल पर दबाव बनाया जा रहा है कि उन्हें उनकी ताकत के हिसाब से सीटें दी जाए। वामपंथी दलों में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सबसे ज्यादा सक्रिय दिख रही है। सोमवार को भाकपा के महासचिव डॉक्टर राजा ने जनशक्ति भवन में मीडिया से बातचीत की। उन्होंने खुलकर कहा कि महागठबंधन में सीट शेयरिंग बड़ी चुनौती है। उन्होंने ये भी माना कि अगर समय रहते इसका हल नहीं निकाला गया तो इसका असर पूरे गठबंधन पर पड़ सकता है। राजू ने बताया कि महागठबंधन में कई पार्टियां हैं और हर किसी की अपनी अपनी मांगे हैं। ऐसे में सभी को संतुलन में रखना आसान नहीं है, लेकिन अगर सही तरीके से बातचीत हो तो इसका हल निकाला जा सकता है। डी राजा ने यह भी कहा कि पिछले चुनाव में भाकपा को केवल 6 सीटों पर लड़ने का मौका मिला था, लेकिन इस बार उनकी पार्टी ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि जमीन पर पार्टी का जनाधार बढ़ा है और कार्यकर्ताओं में जोश है, इसलिए इस बार भाकपा कम से कम 24 सीटों पर लड़ने की तैयारी में है। उन्होंने ये भी बताया कि इस बारे में पार्टी ने पूरी सूची बनाकर तेजस्वी यादव को सौंप दी है। अब गेंद राजद के पाले में है कि वह किस तरह से सीटों का बंटवारा करती है। वहीं भाकपा के बिहार राज्य सचिव राम नरेश पांडे ने भी इस मौके पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि महागठबंधन में सभी दलों को बराबरी का सम्मान मिलना चाहिए। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि पिछले चुनाव में भाकपा माले को 19 सीटें दी गई है, जबकि भाकपा को सिर्फ 6 सीटें मिली थी। ऐसे में असंतुलन साफ दिखा है। पांडे का कहना है कि अगर माले की 19 सीटें दी गई तो भाकपा को कम से कम 20 सीटें मिलनी चाहिए थी। इस बार वो ऐसी गलती नहीं दोहराना चाहते। राम नरेश पांडे ने आगे कहा कि भाकपा ने इस बार अपनी तैयारियां पूरी कर ली है और 24 सीटों पर लड़ने का इरादा है। उन्होंने बताया कि इन 24 सीटों की सूची भी तेजस्वी यादव को सौंप दी गई है। इसके अलावा कांग्रेस और अन्य वामपंथी दलों ने भी अपनी अपनी सूची तैयार कर राजद नेतृत्व को सौंप दी है। अब सबकी नजर तेजस्वी यादव पर टिकी है कि वे सभी दलों की मांगों को कैसे संतुलित करते हैं। महागठबंधन के लिए यह एक नाजुक दौर है। एक तरफ उन्हें एनडीए से मुकाबला करना है, वहीं दूसरी तरफ अपने गठबंधन के घटक दलों को संतुष्ट भी रखना है। अगर सीट बंटवारे में किसी दल को लगता है कि उनके साथ न्याय नहीं हुआ तो उसका सीधा असर चुनावी नतीजों पर पड़ सकता है। खासकर वामपंथी दल और कांग्रेस जैसी पार्टियां जिनका अपना एक ठोस वोट बैंक है, अगर नाराज होती है तो महागठबंधन को नुकसान हो सकता है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि महागठबंधन में सीट बंटवारे की प्रक्रिया जल्द से जल्द पारदर्शी तरीके से पूरी होनी चाहिए। सभी दलों को यह भरोसा दिलाया जाना चाहिए कि उन्हें उनकी ताकत के अनुसार सीटें मिलेगी। इससे कार्यकर्ताओं में उत्साह बना रहेगा और मिलकर चुनाव लड़ने का माहौल बनेगा। तेजस्वी यादव के लिए यह परीक्षा की घड़ी है। एक तरफ उन्हें गठबंधन को एकजुट रखना है, वहीं दूसरी ओर राजद को सबसे बड़ी पार्टी के रूप में साबित करना है। उनके ऊपर सीटों के बंटवारे में निष्पक्षता और दूरदर्शिता दिखाने की जिम्मेदारी है। अगर वे इस चुनौती को पार कर लेते हैं तो महागठबंधन एक मजबूत विकल्प के रूप में उभरेगा। फिलहाल स्थिति यह है कि सभी दल अपने अपने हिस्से की सीटों की मांग रख चुके हैं। भाकपा की ओर से 24 सीटों की सूची दी जा चुकी है। अब आने वाले दिनों में महागठबंधन की बैठकें होगी जिसमें सीटों पर अंतिम फैसला होगा। इस प्रक्रिया में अगर पारदर्शिता और आपसी सहमति बनी रहती है तो यह गठबंधन और मजबूत होगा, लेकिन अगर एक दो दल नाराज हो जाते हैं तो इसका असर गठबंधन की साख और चुनावी सफलता पर पड़ सकता है। बिहार की राजनीति में सीट बंटवारा हमेशा से एक चुनौती रहा है, खासकर जब गठबंधन में कई दल हो। इस बार भी वही स्थिति है, लेकिन अगर सही तरीके से बातचीत हो और सभी दलों की बातों को गंभीरता से सुना जाए तो कोई भी मुश्किल हल हो सकती है। महागठबंधन के सामने यही असली परीक्षा है, एकजुट होकर आगे बढ़ने की। देखते हैं इस मामले में आगे और क्या कुछ अपडेट आता है। तब तक के लिए आप देखते रहिए भारत लाइव। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है।
ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386